मित्रों, कहते हैं स्वर्ग की अप्सराएं जिस पर मोहित हो जाएं उसका भाग्य बदल जाता है। लेकिन उस रात जंगल के बीच एक साधारण बंजारे ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा की आंखों में देखकर कहा, सुंदरता अगर प्रेम मांगती है तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर सिर्फ वासना मांगती है तो मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़केगा। और यही सुनकर अप्सरा का चेहरा उतर गया। ऐसा क्यों? आगे की कथा जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी के अंत तक, और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। अरावली के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बंजारों का एक छोटा सा काफिला रहा करता था। बैलों पर सामान लादा रहता और दिन भर वे एक गांव से दूसरे गांव घूमते। उसी काफिले में एक युवक था, निहाल बाकी बंजारों जैसा नहीं था। उसके पास न बहुत धन था न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके भीतर एक साफ दिल था। चेहरे पर धूप में तपे होने की चमक और आंखों में ऐसी सच्चाई कि जो भी उससे मिलता उस पर भरोसा कर लेता। निहाल का एक ही सपना था, कहीं अपना छोटा सा घर बसाना जहाँ शांति हो और अपनापन। एक शाम काफिला जंगल के किनारे रुका। आसमान में बादल थे, हवा में ठंडक थी। सबने खाना खाया और सो गए, लेकिन निहाल की नींद नहीं आई। वह अकेला पास के झरने तक चला गया और वहीं उसने पहली बार देखा, झरने के किनारे चांदनी में कोई बैठा था। लंबे काले बाल, दूध जैसा उजला चेहरा, आंखों में अजीब चमक। निहाल ठिठक गया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। निहाल हैरान हुआ, तुम हो कौन? वह उठी। उसके पैरों के नीचे जैसे फूल खिलने लगे। मैं स्वर्ग की अप्सरा चित्रलेखा हूँ। निहाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहानियों में अप्सराओं का नाम सुना था, लेकिन सामने देखेगा यह कभी नहीं सोचा था। चित्रलेखा धीरे धीरे उसके करीब आई। तुम्हारी आंखों में ऐसा प्रेम है जो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। निहाल घबरा गया। मैं तो बस एक बंजारा हूँ, वह मुस्कुराई, और यही बात तुम्हें खास बनाती है। उस रात देर तक दोनों बातें करते रहे। चित्रलेखा हंसती तो जंगल में जैसे कोयल गाने लगती। निहाल को पहली बार लगा कि कोई उसे सच में समझ रहा है। सुबह होने से पहले चित्रलेखा बोली, मैं हर रात यहीं मिलूंगी, और गायब हो गई। अब हर रात निहाल झरने पर जाता। चित्रलेखा उससे बातें करती, कभी उसका हाथ पकड़ लेती, कभी उसकी आंखों में देर तक देखती। धीरे धीरे निहाल का मन उससे जुड़ने लगा। लेकिन एक अजीब बात थी, चित्रलेखा जब करीब आती उसकी सांसें तेज हो जाती, आंखों में अलग चमक आ जाती। वह बार बार निहाल को छूने की कोशिश करती और हर बार निहाल पीछे हट जाता। एक रात उसने पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों हो? निहाल बोला, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ पाने के लिए नहीं। चित्रलेखा मुस्कुराई, मगर इस बार मुस्कान में बेचैनी थी। स्वर्ग में प्रेम का मतलब ही मिलन है। निहाल ने सिर हिलाया। धरती पर प्रेम का मतलब भरोसा है। यह सुनकर चित्रलेखा चुप हो गई। असल में चित्रलेखा पर इंद्रदेव का आदेश था। उसे धरती पर भेजा गया था क्योंकि एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी, एक सच्चे हृदय वाला बंजारा ऐसा प्रेम करेगा जो स्वर्ग की चमक को भी छूटा कर देगा। इंद्र को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने चित्रलेखा से कहा था, उसका मन मोहित कर दो, उसे वासना में बांध दो, ताकि उसका प्रेम कभी अमर न हो। शुरू में चित्रलेखा यही करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदल रहा था। निहाल उसे सम्मान देता था, उसकी सुंदरता को देखकर भी लालच नहीं करता था। उसकी आंखों में सिर्फ अपनापन था। चित्रलेखा पहली बार उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये उसकी हार है या जीत। एक रात आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी। चित्रलेखा भीगती हुई आई। उसने निहाल का हाथ पकड़ लिया। आज मुझे अपने पास रख लो। निहाल ने देखा, उसकी आंखों में सिर्फ इच्छा नहीं, दर्द भी था। क्या हुआ? चित्रलेखा बोली, अगर आज तुमने मुझे अपना नहीं बनाया तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। निहाल के भीतर तूफान उठ गया। सामने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी, लेकिन उसने धीरे से उसका हाथ अपने माथे से लगाया और
और कहा, तुम्हें खोना मंजूर है, लेकिन तुम्हें सिर्फ चाहत की आग में नहीं बांधूंगा। चित्रलेखा कांप गई। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुम्हें छलने आई थी। निहाल चौंका। क्या? उसने सब बता दिया। इंद्र का आदेश, भविष्यवाणी, अपना उद्देश्य, सब कुछ। निहाल कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। तो फिर भी तुम सच बताने चली आई? चित्रलेखा रो पड़ी। क्योंकि मैं हार गई हूँ तुम्हारे प्यार से। तभी आसमान गरजा, तेज प्रकाश उतरा और स्वयं इंद्रदेव प्रकट हुए। चित्रलेखा, उनकी आवाज़ गूंज उठी, तुमने आदेश तोड़ा? चित्रलेखा कांप गई। निहाल उसके सामने खड़ा हो गया। इंद्र बोले, हटो बंजारे, यह स्वर्ग की अप्सरा है। निहाल बोला, स्वर्ग की होगी और दिल उसका अपना है। इंद्र क्रोधित हो गए। तुम्हारी हिम्मत। निहाल शांत रहा। अगर प्रेम सच्चा है तो देवता भी उसे तोड़ नहीं सकते। कुछ पल सन्नाटा रहा। तभी आकाश में एक दिव्य आवाज़ गूंजी, निहाल सत्य कह रहा है। सबने ऊपर देखा। महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनकी आंखों में गंभीरता थी। जहाँ वासना खत्म होकर सम्मान शुरू हो जाए, वहीं प्रेम जन्म लेता है। इंद्र झुक गए। चित्रलेखा की आंखों से आंसू बह रहे थे। महादेव बोले, चित्रलेखा, तुम्हें स्वर्ग लौटना होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब इस प्रेम से जुड़ चुकी है। और निहाल की ओर देखकर बोले, तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा। एक तेज रोशनी हुई और चित्रलेखा गायब हो गई। निहाल कई दिन उदास रहा। काफिला आगे बढ़ गया, लेकिन उसका दिल वहीं अटका रहा। फिर एक दिन एक गांव पहुंचा। वहां मंदिर के बाहर एक युवती बैठी थी। साधारण कपड़े, बाल खुले, लेकिन आंखें वही आंखें। निहाल ठहर गया। चित्रलेखा, वह मुस्कुराई। अब मैं अप्सरा नहीं हूँ, धरती की स्त्री हूँ। निहाल की आंखें भर आईं। कैसे? वह बोली, महादेव ने मुझे वरदान दिया है। स्वर्ग की चमक छिन गई, लेकिन तुम्हारा साथ मिल गया। निहाल ने उसका हाथ थाम लिया। अब कभी मत जाना। चित्रलेखा हंस दी। अब कहाँ जाऊंगी? कुछ समय बाद दोनों ने वहीं छोटा सा घर बनाया। बंजारा अब भी था, सफ़र अब भी था, लेकिन साथ में प्रेम था। लोग कहते हैं उसकी पत्नी में कोई अलौकिक बात है। और निहाल सिर्फ मुस्कुरा देता। साल बीत गए, दोनों बूढ़े हुए। एक रात वही चांदनी थी। चित्रलेखा ने कहा, याद है पहली मुलाकात? निहाल हंसा। जब स्वर्ग की अप्सरा मुझे मोहित करने आई थी। वह मुस्कुराई और खुद मोहित होकर रह गई। दोनों हंस पड़े। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे, मानो स्वर्ग भी उस प्रेम को देख रहा हो। क्योंकि अंत में जीत न अप्सरा की हंस की हुई और ना ही स्वर्ग के आदेश की। जीत हुई एक बंजारे के सच्चे प्यार की। रूप, आकर्षण और वासना कुछ पल के लिए मन को बांध सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जहाँ सम्मान हो, भरोसा हो और एक दूसरे को पाने से ज़्यादा समझने की चाह हो। जय श्री कृष्ण।